जरूर कि अपन ने पिछले क्लास में बताया था। आज अपन 21 से 45 या उसके आसपास तक के बताएंगे। 21 नी ज्वाइंट, नी एबव एंड बिलो। नंबर 21 घुटने के सामने और घुटने के पीछे का पॉइंट। इसमें अपन आउटर सरफेस में पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव, इनर सरफेस में रेड इलेक्ट्रिसिटी, आउटर सरफेस में येलो इलेक्ट्रिसिटी एंड घुटने के ऊपर और नीचे तथा पीछे की ओर डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट लगाना चाहिए। घुटने के दर्द के लिए, घुटने में कटकट की आवाज़ आने के लिए, जॉइंट पेन के लिए, घुटना ना मुड़े इसके लिए, ओल्ड एज में या यंग एज में, किसी भी एज में ये प्रॉब्लम हो सकता है। खास करके नी जॉइंट पेन ओल्ड एज पेशेंट को ज़्यादा होता है, इसलिए अपन इन स्थानों में यदि इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं तो दर्द में काफ़ी राहत मिलता है और मूवमेंट प्रॉपर होता है। 22 पेरिनियम, पेनिस और रेक्टम के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम पेरिनियम कहते हैं। और यहाँ पर यदि हम इलेक्ट्रोमायोपैथी पॉइंट लगाते हैं, खास करके ये न्यूट्रल पॉइंट है इसलिए डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का या फिर रेड और येलो का अल्टरनेट कंप्रेस करते हैं, जिससे कि सेक्सुअल ऑर्गन, एनस, पेनिस, स्क्रोटम, टेस्टिस, इससे संबंधित जितने भी डिसीज हैं उसको ठीक करने के लिए, मोशन क्लियर ना होना, फाइल्स आदि सभी के लिए नंबर 22 पर कंप्रेस रेड येलो का अल्टरनेट और डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा समय तक, खास करके 30 से 40 मिनट तक का कंप्रेस लगाना चाहिए। नंबर 23 किडनी, किडनी का पॉइंट पीछे की ओर राइट एंड लेफ्ट। किडनी से जितने भी संबंधित रोग हैं, आजकल रीनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया, डायलिसिस के पेशेंट बहुत बढ़ गए। मेरे पास भी डायलिसिस के बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ होता है, 7 होता है, 9 होता है, यूरिक एसिड बढ़ा होता है, ऑक्सीलेट बढ़ा होता है। इन सब स्थिति में यूरिन आउटपुट कम होता है, तो हम नंबर 23 एंड 23 रेड टू राइट एंड येलो टू लेफ्ट ज़्यादा बेटर है कि यदि यूरिन आउटपुट कम होता है तो दोनों साइड रेड इलेक्ट्रिसिटी लगाएं या दोनों साइड डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें। किडनी के रोगों में बहुत अधिक राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, रिब के ऊपर ये लीवर का पोर्शन है, ये स्प्लीन का पोर्शन है, निकाल देने रिब के ऊपर का एरिया, निपल के नीचे का एरिया, ये हमारा लीवर का एरिया है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिया नंबर 24, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया नंबर 24, स्प्लीन का एरिया और लंग का एरिया, लीवर का एरिया। इसमें फीवर की स्थिति में F2 और YE का कंप्रेस लगाने से टेम्परेचर कम होता है। फिर उसके साथ आज के समय में बहुत सारे रोग लीवर के होने लग गए हैं, जैसे अधिकतर सोनोग्राफी रिपोर्ट आता है फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2। इसी तरीके से हेपेटोमेगेली एंड स्प्लीनोमेगेली, लीवर का बढ़ जाना, स्प्लीन का बढ़ जाना, जो कि अधिकतर इन्फेक्शन की स्थिति में होता है। हम इसमें F2 और YE का कंप्रेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि लीवर बाइल का सिक्रेशन कम होता है तो रेड इलेक्ट्रिसिटी का कंप्रेस कर सकते हैं। और इसके बाद में लीवर के सूजन में और फैटी लीवर की स्थिति में A2C5G से बना हुआ ऑइंटमेंट का एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, जिससे कि लीवर का सूजन कम होता है, फैटी लीवर ठीक होता है। लीवर को हेल्दी बनाने के लिए हमको इस पे रेड इलेक्ट्रिसिटी का कंप्रेस या F2 और YE का कंप्रेस करना चाहिए नंबर 24 एंड 24। ब्लेडर के जस्ट ऊपर प्यूबिक रीजन 25, ब्लेडर से संबंधित जितने भी डिसीज हैं, आजकल रिपोर्ट में आता है सिस्टाइटिस,
खास करके मेल पेशेंट में आता है प्रोस्टेटोमेगेली के कारण। प्रोस्टेट यदि लार्ज है तो यूरिन रुका हुआ होता है। इस स्थान पर यदि हम रेड सिटी का कंप्रेस करते हैं, एक बड़ा कंप्रेस लगाना पड़ेगा जिससे कि यूरिन आउटपुट प्रॉपर हो जाएगा। और यूरिन ब्लेडर के सूजन के लिए हमको इस जगह पर A2C5G से बना ऑइंटमेंट अप्लाई करना चाहिए या फिर डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन करना चाहिए जिससे कि यूरिन पास हो जाए। ब्लेडर से संबंधित डिसीज के लिए 26 जस्ट 25 के ऊपर 26 लेडीजों में यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम, यूट्रस एंटीवर्टेड है, डाइवर्टेड है, बल्कि यूट्रस है, इन सभी स्थिति में यहाँ रेड इलेक्ट्रिसिटी और डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल। और ब्लेडर से संबंधित डिसीज में भी हमको यहाँ पर डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी और रेड इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना चाहिए और ऑइंटमेंट का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो ब्लेडर से संबंधित डिसीज के साथ साथ फीमेल में यूट्रस से संबंधित सारे डिसीज के लिए हमको यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ता है। नंबर 27 हार्ट। आजकल हार्ट डिसीज कॉमन हो गया। छोटे छोटे कम उम्र के लोगों को भी, 25 से 30 साल के लोगों को भी कार्डियक प्रॉब्लम, बीपी का बढ़ना, बीपी का कम होना, अधिकतर बीपी के पेशेंट ज़्यादा बढ़ गए हैं। अपन हार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर रेड, येलो, डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे अच्छा मेडिसिन होता है A2 और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। हार्ट को प्रोटेक्शन देता है, हार्ट को हेल्दी बनाने का काम करता है, सर्कुलेशन को बहुत अच्छा रखता है। तो नंबर 27 यहाँ पर हम हार्ट के लिए मेडिसिन कंप्रेस करें या ऑयल बनाएं या A2 और BE से ऑइंटमेंट बनाएं और ऑइंटमेंट का इस्तेमाल यहाँ पर करें और जस्ट इसके पीछे भी किया जा सकता है हार्ट के लिए। ये पॉइंट मेंशन नहीं है लेकिन मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा फीमेल पर्सन में कि यहाँ न लगाकर कि यदि अपन पीछे भी मेडिसिन लगाते हैं तो हार्ट को बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, 27 के बाद में 28 फीमेल में 28 19 साल से 22-23 साल की बच्चियां आजकल मेंसेस प्रॉब्लम मिलता है। यदि हम सोनोग्राफी कराने के लिए भेजते हैं तो PCOD लिखा रहता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। इसके कारण उनका मेंसेस रेगुलर नहीं होता, पेनफुल मेंसेस होता है, ओवेरियन प्रॉब्लम होता है, आफ्टर मैरिज उनको कंसीव करने में परेशानी होती है। इन सभी परेशानियों के लिए हम रेड टू राइट एंड येलो टू लेफ्ट 28 या फिर डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग या फिर A2C5G से बना हुआ ऑइंटमेंट का यूज डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी के साथ मिक्स करके यदि हम लगाते हैं तो ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक होता है। हमारे यहाँ के बहुत से ऐसे प्रैक्टिशनर हैं जो इस क्लास से निकले हुए हैं, उनको PCOD के केसेस मिले और उन्होंने इलाज दिया और इलाज में पहला इलाज में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज मिलता है और बाद में वो सिस्ट रिमूव होता है या गायब होता है। इसका भी रिपोर्ट हमारे पास बहुत सारे हैं, हमारे यहाँ के स्टूडेंट लोगों ने ही किया है। टोटल स्पाइनल नर्व, पीछे की ओर अपन देखें सर्वाइकल स्पाइनल नर्व 29। आज के समय में हमारा बैठने का पोस्चर, अधिक देर तक टीवी देखना, सिटिंग, कंप्यूटर का काम करना, इसके कारण सर्वाइकल पेन, सिर में भी दर्द आता है, कंधे में दर्द आता है, इस स्थान पे दर्द आता है और हाथों में झुनझुनाहट आता है। ये सर्वाइकल पेन के कारण होता है। सर्वाइकल रीजन में मैंने बहुत सारे केसेस इस तरीके से देखे। इस पोर्शन में अपन रेड इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा पॉइंट 1 से 2 घंटे के लिए लगाएं या फिर डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का कंप्रेस लगाएं।
सर्वाइकल प्रॉब्लम में हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये सर्वाइकल सिम्पैथेटिक नर्व 29 एंड 30 टॉर्सल स्पाइनल नर्व। जस्ट नीचे। अब यहाँ के बारे में अपन देखें कि पीठ के दर्द के साथ साथ मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा करके स्टमक के बहुत से प्रॉब्लम ठीक किए, जैसे एसिडिटी है, भूख न लगना है, पीठ में दर्द होना है, सामने पेट में दर्द होना है। जैसे अपन देखें गैस्ट्राइटिस का पेशेंट है, उसको सामने भी दर्द होता है और पीठ के पीछे यहाँ पर भी दर्द होता है। तो इस स्थान पर मैंने रेड इलेक्ट्रिसिटी लगा करके बहुत से पेशेंट को स्टमक से संबंधित प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए लगाया है। तो यहाँ पर अपन बैक साइड के पेन के लिए, पीठ के दर्द के लिए, मसल पेन के लिए, पीठ के दर्द के लिए रेड इलेक्ट्रिसिटी और डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का अल्टरनेट कंप्रेस करें, या सीधे सीधे 30 से 40 मिनट के लिए अपन एक कंप्रेस यहाँ पर लगाएं तो पीठ का दर्द ठीक होता है, स्टमक का प्रॉब्लम ठीक होता है, एसिडिटी कम होता है, भूख नहीं लगने का समस्या कम होता है, खाना अच्छी तरीके से पचता है। 31 अधिकतर लोगों को कमर में दर्द, पैरों में दर्द, झुकने में परेशानी, आजू बाजू और सामने की ओर, पीठ में दर्द होना, कमर में दर्द होना एंड लंबर स्पॉन्डिलोसिस, जिसके कारण उनको कमर में दर्द होता है, आगे झुकने और पीछे झुकने में तकलीफ होता है, अधिक समय तक ये बैठे रहने से कमर में दर्द होता है। तो इस स्थान पर क्योंकि ये न्यूट्रल पोर्शन है, अल्टरनेट हम रेड टू राइट एंड येलो टू लेफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस स्थान पर हम केवल डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का भी कंप्रेस कर सकते हैं। नंबर 31 देखेंगे। नंबर 32 अंकल ज्वाइंट। ये ज्वाइंट नीचे की ओर और इसी तरीके से बाहर की ओर, पंजे का ना मुड़ना, पंजे में दर्द होना, एड़ी का दर्द होना। अधिकतर पेशेंट आज के समय में शिकायत करते हैं सुबह सो कर के उठो तो चलने में तकलीफ होता है, थोड़ा देर चलने के बाद फिर आराम मिलता है, ऐसा लगता है कि पैर ही जमीन में ना रखा जाए। तो ऐसे पेशेंट के लिए अपन C6 एक मेडिसिन ओरल प्लस रेड टू राइट एंड येलो टू लेफ्ट। अब इनर सरफेस जो है वो निगेटिव है, इसलिए यहाँ रेड इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे, और आउटर सरफेस जो कि पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर हम येलो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे पंजे से और एड़ी से संबंधित डिसीज के लिए। अधिकतर आज के समय में होने लग गया है, यूरिक एसिड का जमाव ज़्यादा होता है, जिससे उंगलियों में भी दर्द होता है, ज्वाइंट में पेन होता है और एड़ी में दर्द होता है। जस्ट पीछे की ओर 33 ये भी न्यूट्रल पोर्शन है, ये भी न्यूट्रल पोर्शन है, तो दोनों जगह अल्टरनेट रेड येलो का इस्तेमाल करें या दोनों पॉइंट पे डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा घुटने पंजे को मोड़ने के लिए। फ्लेक्सर नर्व 44 एक्सटेंशन मसल ऑफ फुट। पंजों के लिए ही अधिकतर अपन चलने में तकलीफ होता है, इसलिए सामने की ओर और पीछे की ओर, यहाँ पर भी हम 34 में इस्तेमाल करेंगे रेड और येलो का अल्टरनेट या डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का सीधे सीधे। इन जगहों में मैंने ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पाया है A2C5 GE और डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ जो ऑइंटमेंट है या ऑयल का मसाज, वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। नंबर 35 फ्लेक्सर मसल ऑफ द हैंड। एनाटॉमिकल पोजीशन देखें तो इस तरीके से इस मसल में ये 35 है, यहाँ पंजे को घुमाना, हथेली को घुमाना, मूवमेंट करना, इनसे संबंधित मसल को रिलैक्स करने के लिए 35, यहाँ रेड इलेक्ट्रिसिटी और इधर 36 येलो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल इस मसल को मूवमेंट देने के लिए
पंजे को ताकत देने के लिए, कोई चीज़ को पकड़ने में तकलीफ हो रहा है, इसमें अधिकतर नमनेस मिलता है, कोई चीज़ को पकड़ने से छूट जाता है। अधिकतर ओल्ड एज में मिलता है, कोई चीज़ पकड़े वो छूट जाता है, ताकत कम हो जाता है इस मसल का। तो येलो इलेक्ट्रिसिटी एंड रेड इलेक्ट्रिसिटी, आउटर सरफेस में येलो इलेक्ट्रिसिटी, इनर सरफेस में रेड इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें, या दोनों में डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिस तरीके से अपन नंबर 1 और नंबर 2 लिए थे आँखों के लिए सुपर ऑर्बिटल नर्व और सब ऑर्बिटल नर्व, इसी तरीके से ये 37 है पेरिफेरल मसल ऑफ द आई। आँखों को मूवमेंट, रोटेशन देना, आँखों में दर्द होना, मूवमेंट प्रॉपर ना होना, विजन का कम होना, अपन नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 37 का इस्तेमाल करें। इसमें रेड टू राइट एंड येलो टू लेफ्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस साइड येलो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें, इस साइड रेड इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें, या फिर दोनों साइड डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें। में 38 आँखों से संबंधित प्रॉब्लम और सिर से संबंधित प्रॉब्लम के लिए रेड टू राइट एंड येलो टू लेफ्ट का इस्तेमाल करें। नंबर 39 आर्च ऑफ एओर्टा, सर्कुलेशन से संबंधित डिसीज, कार्डियक प्रॉब्लम, जैसे अपन ने बताया यहाँ पर 27 हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए A2 और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरीके से इसके जस्ट आगे थोड़ा सा 39 है, जहाँ पर एओर्टा से रिलेटेड सर्कुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम के लिए A2 और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का ही कंप्रेस देना चाहिए। तिलक लगाने का जगह, टिक्की। फोरहेड, सिर दर्द के लिए, विजन प्रॉब्लम के साथ साथ मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर के लिए ये बिल्कुल मस्त सेंटर पॉइंट है। इसमें ओनली डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। यहाँ रेड और येलो इलेक्ट्रिसिटी का जनरली प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपने को डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ पे हम टीका लगाते हैं। 40 नंबर, 41 नंबर जबड़ा का स्थान, मुंह खोलो। ये इस तरीके से जबड़े का परेशानी है, दांतों में दर्द है, दांतों की समस्या है, मसूड़े की समस्या है, इस जगह में हम 41 है ना, 41 इस स्थान पर हम रेड और इस स्थान पर हम येलो इलेक्ट्रिसिटी का, या दोनों जगह हम डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करें। मसूड़े से संबंधित परेशानी, जौ से संबंधित परेशानी, आजकल अधिकतर बच्चे गुटखा तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, मुंह पूरी तरीके से नहीं खुलता है, तो यहाँ पर। और नंबर 10 ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है जौ को खोलने के लिए, और 42 ये भी बहुत अच्छा है जौ को खोलने के लिए। अपन देखें इनर डेंटल नर्व जो है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर हमको पाल्पिटेशन भी मिलता है थोड़ा सा। इस स्थान पर दांतों की समस्या के साथ साथ दांतों में सीवियर पेन होना, मसूड़े में सीवियर पेन होना, रेड टू राइट एंड येलो टू लेफ्ट, ज़्यादा अच्छा है कि हम दोनों जगह में डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट। फीमर के दर्द के लिए, साइटिका के लिए अपन इस स्थान पर रेड टू राइट एंड येलो टू लेफ्ट ना लेकर के सीधे सीधे दोनों पोर्शन हमारा पॉजिटिव एरिया में जाता है, तो इनमें F2 और येलो इलेक्ट्रिसिटी का यदि इस्तेमाल करते हैं तो सिएटिक पेन में हमको बहुत अच्छा फायदा होता है। इसमें अपन देखें 44 नंबर, एक अपन ने देखा था यहाँ 13 नंबर हाइपोग्लोसल नर्व, उसी तरीके से ये वेगस नर्व है। यहाँ पर अपन दोनों साइड रेड टू राइट एंड येलो टू लेफ्ट का इस्तेमाल करें, खास करके ब्रोंकाइटिस के लिए, निमोनिया के लिए, लेरिंजाइटिस के लिए, गले में दर्द के लिए, आवाज़ ठीक से ना निकलना, लॉस ऑफ वॉइस के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एक बच्ची आई थी मेरे पास में 6 साल की, वो अटक अटक करके बोलती थी और उसको यहाँ पर अपन ने इलाज किया
केवल रेड इलेक्ट्रिसिटी दोनों साइड लगाया, क्योंकि डिसीज निगेटिव में था। ध्यान देंगे कि जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है तो उसको पोलैरिटी के आधार पे ही करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिसीज यदि निगेटिव है तो हमको पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना चाहिए, और डिसीज यदि पॉजिटिव है तो हमको निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस स्थान पर यदि हम डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का या रेड इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं तो गले की बहुत सारी समस्या है, लेरिंजाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, ट्रेकाइटिस है, लॉस ऑफ वॉइस है, गले में दर्द है, सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर होता है ना। टॉप ऑफ हेड, पोलैरिटी के आधार पर हम सिर को निगेटिव मानते हैं और सोल को पॉजिटिव मानते हैं। यहाँ पर हम रेड इलेक्ट्रिसिटी या थोड़ा डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी यदि ऑयल के साथ कंप्रेस लगाना छोड़ दें, ऑयल के साथ यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मेमोरी शार्प होता है, विज़न बढ़िया होता है, सिर का समस्या ठीक होता है, और नर्वस सिस्टम से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है वो ठीक होता है। बच्चों के विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, मेमोरी का कम होना है, इन सभी स्थानों के लिए, सभी प्रॉब्लम के लिए हमको यहाँ पर डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी और थोड़ा सा रेड इलेक्ट्रिसिटी मिक्स करके ऑयल के साथ लगाना चाहिए। बहुत अनुरोध रहा है कि पूरा 45 पॉइंट को समझाया जाए, और क्लास में भी स्टूडेंट बहुत से समझना चाहते थे, और यूट्यूब में नहीं होने के कारण बहुत से अनेक राज्यों के जो अच्छे प्रैक्टिशनर हैं वो इस चैप्टर को समझना चाहते थे। तो उनके भलाई के लिए, उनकी जानकारी के लिए ये वीडियो मैं बनाना चाहा। इसमें मेरे यहाँ के स्टूडेंट सहयोग किए, उनका मैं आभारी हूँ, और जो लोग भी देखेंगे इसको यूट्यूब को और अपने प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ।